गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर ओलिगोपोली के बारे में। ओलिगोपोली क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने आपको मोनोपोली पढ़ाई थी, उसी तरीके से उसके अपोजिट जो होती है विच इज कॉल्ड ओलिगोपोली, जिसे आप ओलिगोपोली कहते हैं। अब ओलिगोपोली कैसी होती है, उसका वर्किंग सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे उसका कंपटीशन जो है वो मार्केट से रहता है। ये जब आप ओलिगोपोली की बात करते हैं तो उसके अंदर आप मार्केटिंग कंडीशंस कौन कौन सी अप्लाई करते हैं या किस कंडीशंस को आप जो है वो मार्केट के थ्रू किस तरीके से आप ओलिगोपोली को डिटरमाइन करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट है व्हाट इज ओलिगोपोली या डिफाइन ओलिगोपोली। जब आप ओलिगोपोली पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि ओलिगोपोली जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ओली एंड पोली। ओलिगो एंड पोली दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है विच इज कॉल्ड ओलिगो एंड पोली। अब जब आप ओलिगोपोली पढ़ते हैं तो वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। जब आपने मोनोपोली पढ़ा था तो मोनोपोली में मैंने आपको क्या बताया था, विच इज कॉल्ड लैटिन वर्ड। मोनोपोली कैसा वर्ड है, लैटिन से लिया गया वर्ड है। और जो ओलिगोपोली है वो ग्रीक से लिया गया वर्ड है एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे मोनोपोली में मैंने आपको बताया था दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो एंड पोली। उसी तरह ओलिगोपोली में भी ओलिगो प्लस पोली दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है ओलिगोपोली। इसके अंदर आता है द वर्ड ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इज ओलिगो एंड पोली। मैंने आपको अभी बताया दो वर्ड ग्रीक से लिया गया वर्ड है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है ओलिगो एंड पोली। ओलिगो मींस फ्यू एंड पोली मींस सेलर। ओलिगो मतलब कुछ, फ्यू एंड पोली मींस सेलर। जब आप मोनोपोली की भी बात करते थे तो मैंने आपको मोनोपोली का क्या मीनिंग बताया था, मोनो मतलब स्मॉल एंड पोली मतलब सेलर। उसी तरह ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगो मतलब फ्यू एंड पोली मतलब सेलर। अब पोली तो आपको मोनोपोली में भी था तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पोली मतलब सेलर, जो विक्रेता होता है, जो बेचने वाला होता है, वो क्या होता है आपका पोली होती है या पोली जिसे कहा जाता है। और ओलिगो मींस फ्यू, फ्यू मतलब कुछ ऐसे विक्रेता या कुछ ऐसे सेलर जो कि मार्केट में सामान जो है वो गुड्स जो है वो कुछ लोगों के पास अवेलेबल है। उस कुछ वर्ड को क्या कहा गया है, इसमें ओलिगो कहा गया है। तो जो ओलिगो है इसका मतलब फ्यू एंड पोली मींस सेलर्स। इट मींस देयर आर फ्यू सेलर्स इन मार्केट। इसका मतलब है इस पूरे वर्ड का क्या मीनिंग है, देयर आर फ्यू सेलर इन मार्केट। मतलब मार्केट में सिर्फ कुछ फ्यू सेलर ही होते हैं, विक्रेता या बेचने वाले जो है वो कुछ फ्यू मतलब कुछ ही अवेलेबल होते हैं। तो उसे आप क्या कहोगे, ओलिगोपोली कहोगे। फॉर एग्जांपल जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने जाते हैं या आप आपके लिए कोई टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स खरीदने जाते हैं तो आपको मार्केट में देखना कभी भी मार्केट में कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, खैर मोबाइल के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट जो अदर थिंग्स होती है लाइक आपकी टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स के शोरूम्स है, टू व्हीलर्स के शोरूम्स है, साथ ही साथ आपकी जो अलग इलेक्ट्रॉनिक हो जाए रेफ्रिजरेटर है या कूलर है, ये सारी चीजें जो है इसको आपको सिर्फ कुछ ही सेलर मिलेंगे। जब आप टू व्हीलर्स के या फोर व्हीलर्स के शोरूम की बात करते हैं तो एक शहर में आपको वन सिटी में सिर्फ दो से तीन या चार, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 जो है वो कुछ जो है वो फ्यू सेलर्स जो मिलेंगे, फ्यू दुकानें या फ्यू शॉप्स जो मिलेंगी जो कि क्या करेंगे, इन सामान को बेच रहे हैं। तो जब ये कैसा मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देवास सिटी की बात करते हैं तो देवास सिटी में अगर आपको देखा जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 जो है वो टू व्हीलर या फोर व्हीलर्स के शोरूम आपको देखने को भी मिलेंगे, या टू व्हीलर या
टू व्हीलर और फोर व्हीलर के शोरूम 2 से 4 जो है वो होंगे। तो ये क्या है, ये कैसा मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है। ये कैसा मार्केट हुआ, ओलिगोपोली मार्केट हुआ। जब आपके पास सिर्फ कुछ ही जो है वो शोरूम्स जिस प्रोडक्ट के होते हैं, या बेसिकली कहा जाता है कि सिर्फ आपके पास फ्यू सेलर जो है वो अवेलेबल है एक शहर में, तो उसे आप क्या कहोगे, ओलिगोपोली कहोगे। इस मार्केट को क्या कहा जाता है, ओलिगोपोली मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी ओलिगोपोली मार्केट की कंडीशंस की। ओलिगोपोली मार्केट किन कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है, तो उसमें फर्स्ट है ओलिगोपोली इंडिपेंडेंस ऑफ फर्म। ओलिगोपोली क्या रहता है, इंडिपेंडेंस रहता है, अपने फर्म से आत्मनिर्भर रहता है। मतलब उसका कुछ ही फर्म है तो उसका कोई ज्यादा कंपटीशन तो होगा नहीं। अब मान लीजिए आप, अगर आपकी देवास सिटी की बात करें तो देवास सिटी में फोर व्हीलर्स के शोरूम आपको 3 से 4 मिलेंगे, या 2 ही शोरूम होंगे, या 2 से 3 होंगे, या 3 से 4 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 शोरूम आप मान लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी देवास सिटी में सिर्फ 4 ही शोरूम जो है वो फोर व्हीलर के अवेलेबल है, तो क्या इन चारों के बीच में कोई कंपटीशन है, नहीं हो सकता। होता है बट इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ज्यादा है ही नहीं, तो इनमें क्या ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होगा, इनमें आपस में कम से कम कंपटीशन जो है वो रहता है। उसे ही आप क्या कहते हो, इंडिपेंडेंस ऑफ फर्म बोलते हो। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्क्लूजन। पॉसिबिलिटी मतलब ओलिगोपोली होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितना कम से कम लोग जो है वो अवेलेबल होते हैं, या कितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ओलिगोपोली मार्केट में बिजनेस में अवेलेबल होते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। अब क्या कर सकते हो, जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से क्या करोगे आप, पॉपुलेशन के हिसाब से जो रहती है वो मार्केट कंडीशन चेंज होती है। और फिर जो कस्टमर्स है उनके नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए भी दुकानें जो है वो ओपन किया जाता है। बिजनेस को ओपन आप किस हिसाब से करते हो, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से करते हो। मान लीजिए कस्टमर जो है वो फोर व्हीलर जो है वो ज्यादा नहीं परचेस करता है, टू व्हीलर करता है, तो फिर आप क्या करोगे, टू व्हीलर्स के शोरूम ज्यादा खोल लोगे। तो ये ऐसी चीजें हैं। अब मान लीजिए कोई तो है वो पैदल ही चलना पसंद करता है या साइकिल्स का यूज करते हैं, तो आप साइकिल्स के शोरूम खोल लेंगे। और कुछ लोग तो पैदल ही ऐसे ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको क्या है दूसरी चीजों की नीड्स एंड वांट्स है, वो ये व्हीकल्स नहीं खरीदना पसंद करेंगे, वो दूसरी वो जो पैसे हैं उससे वो दूसरे अपने सामान अपने कन्वीनियंस अपने नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से जो है वो खरीदेंगे। तो फिर आप क्या करोगे, इतने सारे शोरूम्स खोल के क्या करोगे, आपको भी बिजनेस में लॉस होगा। अब मान लीजिए आपने ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इसका फोर व्हीलर टू व्हीलर इनका खोल लिया, तो फिर क्या होगा, आपको बिजनेस में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप ओलिगोपोली की बात करते हो तो ओलिगोपोली क्या रहता है, एक पॉसिबिलिटी डिफाइन करता है। पॉसिबिलिटी कैसी, कि इतनी पॉसिबिलिटी हो कि कम से कम जो है हम फ्यू सेलर्स रहे, जिससे क्या हो सके, हमें भी फायदा हो सके और जो लोग खरीदना चाहते हैं उन्हें भी फायदा हो जाए। तो इसे क्या कहा जाता है, ओलिगोपोली मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट फिर हमने बात करा कंसंट्रेशन रेशियो। इसका कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है, 5% फर्म के ऊपर रहता है। सिर्फ 5% या 5 फर्म ही जो रहती है वो इन सेलर्स की होती है। मैंने आपको बताया जैसे कि जब आप आपकी सिटी की बात करोगे, देवास सिटी में कितनी फर्म्स है, तो कितनी होगी, जब आप फोर व्हीलर की बात करोगे तो 3 से 4 या ज्यादा से ज्यादा 5, तो 5 फर्म जो है वो आपकी व्हीकल्स की या फोर व्हीलर या टू व्हीलर्स की होगी। इससे क्या हो सकेगा, जो लोगों की नीड्स है गाड़ी को लेकर के, व्हीकल्स को लेकर के, वो भी पूरी हो जाएगी, और साथ ही साथ जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, उसको भी क्या होगा, फायदा होगा, इसमें उसका नुकसान भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है उसको भी प्रॉफिट होगा और साथ ही साथ कस्टमर्स की भी नीड्स को पूरा किया जाएगा। तो ये चीजें क्या होती है, आपके कंसंट्रेशन रेशियो को बताती है। फिर नेक्स्ट हमने बात किया था प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट है, ये भी क्या होता है, ओलिगोपोली का पार्ट होता है। जब तक आप जो है वो ओलिगोपोली में क्या करोगे, जब तक आप ओलिगोपोली मार्केट के बारे में करोगे तो उसमें
या जो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप ओलिगोपोली की मार्केट की बात करें या ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन की बात करें तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरे के प्रोडक्ट से अलग क्यों है और किस प्राइस से अलग है, आप उसके लिए क्या बेनिफिट दे रहे हो उस प्रोडक्ट के थ्रू। तो ये सारी चीजों के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ओलिगोपोली जो है वो वर्क करता है। फिर नेक्स्ट है बात की थी हमने सम बैरियर्स टू एंटर। जब आप ओलिगोपोली की बात करते हो तो इसके अंदर कुछ बैरियर्स रहते हैं एंटर होने के लिए। अब ये बैरियर्स मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको आसानी से एंटर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो मैंने आपको बताया जैसे आप 4 व्हीलर्स के शोरूम से तो ये 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स के शोरूम्स होते हैं वो बहुत कम फ्यू ही होते हैं। तो जब बहुत कम कुछ ही आपके शोरूम्स आपकी शहर में अवेलेबल है तो क्या आप इतने आसानी से उन शोरूम्स को खोल सकते हो क्या? पहले आप पूरा मार्केट कंडीशंस को रीड करोगे या मार्केट कंडीशंस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, कितने लोग जो है वो उस चीज को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ पर जो उनका वर्क सिस्टम है, जो उनकी इनकम के सोर्सेस है वो क्या क्या है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आपके बिजनेस को स्टार्ट करोगे। अब ऐसी जगह पे तो आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर कोई लोग खरीदना ही नहीं चाहता या जो उनकी इनकम ही इतनी नहीं है कि वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीद सके। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, उसमें लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप क्या करोगे, आपका बिजनेस को स्टार्ट करोगे। इसीलिए जब आप ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हो तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर सम बैरियर्स मतलब कि कुछ ऐसे जोखिम रहते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी लाइनें रहती है जिसको आप क्या कर सकते हो, क्रॉस नहीं कर सकते हो। उन लाइनों के अंदर जाकर के आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपके बाहर जो है वो कुछ बैरियर्स जो चेन रहती है वो डाल दी जाती है, बैरियर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से आप उस बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट नहीं कर सकते हो और इजीली स्टार्ट अप नहीं होता। मैंने आपको जब इनपरफेक्ट कंपटीशन बताया था या परफेक्ट कंपटीशन बताया था या मोनोपोली बताई थी तो मैंने क्या बोला था, इजी एंटर एंड एग्जिट। आप आसानी से उसमें एंटर भी कर सकते हैं और उससे आसानी से बाहर भी निकल सकते हैं। बट जब आप ओलिगोपोली की बात करते हैं तो ओलिगोपोली में क्या होता है, सम बैरियर्स रहते हैं जिसकी वजह से आप इजी एंटर नहीं कर पाते और इजीली उससे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। अब बाहर निकलने की बात आई तो जब तक आपके जो आपने स्टार्ट किया है, जितना आपका गुड्स आपके पास अवेलेबल है शॉप में, जब तक वो पूरी तरीके से सेल नहीं हो जाएगा क्या, जब तक आप उस बिजनेस को बंद कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। भले कम अमाउंट पे उसको बेचा जाए या सेल पे डिस्काउंट पे आप बेचोगे, पर अगर आपको बिजनेस वाइंड अप करना है तो सबसे पहले जो आपके पास माल रखा है पहले उसको आप पूरी तरीके से बेच के खत्म करोगे, फिर उस बिजनेस को वाइंड अप करोगे। तो ये सारी चीजें जो रहती है वो बैरियर्स के अकॉर्डिंग रहती है। जब आप ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हो तो उसमें सब बैरियर्स रहते हैं कि ना हम आसानी से उसको स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही हम इतनी आसानी से उसको खत्म या बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप की ओलिगोपोली मार्केट में होती है। फर्स्ट होता है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट जो पूरी तरीके से प्रोडक्ट एक जैसे हो, उनके बीच में परफेक्ट कंपटीशन हो, साथ ही साथ वो आपके लिए क्या है, प्योर है, मतलब पूरी तरीके से प्योर प्रोडक्ट है, तो उसे आप क्या कहोगे, परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली मींस कि वो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिक भी रहे हैं और वो आपके लिए फायदेमंद भी है। जब मैं आपसे सेल फोन्स की बात करती हूँ तो सेल फोन्स क्या है, ज्यादा से ज्यादा बिकते भी है मार्केट में, आजकल हर किसी को सेल फोन्स की जरूरत है। तो ये एक ऐसी मार्केट कंडीशन है या ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि क्या कर रहा है, आपके लिए फायदा भी कर रहा है, साथ ही साथ उसे भी फायदा हो रहा है और वो मार्केट कंडीशंस को इम्प्रूव भी कर रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है, साथ ही साथ आपको जो है एक ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा है जिसकी आपको जरूरत हो सकती है। आजकल सेल फोन की सभी को जरूरत है, चाहे आप कोई भी इंसान हो, वो छोटा सा छोटा सेल फोन लेगा, पर लेगा जरूर, क्योंकि उसे क्या है, सेल फोन की नीड्स है। तो जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो पॉपुलेशन की नीड्स को समझता है कि उनको
उनको कितनी नीड्स है उसकी। तो इसीलिए जब हम ओलिगोपोली की बात करेंगे तो ओलिगोपोली में होता है दो तरीके से, एक परफेक्ट तरीके से और एक इनपरफेक्ट तरीके से। परफेक्ट तरीके से वो चीजें बेची जाती है जिसकी आपको जरूरत है और नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग जब चीजें बिकती है तो उसे आप परफेक्ट ओलिगोपोली कहोगे। इम्परफेक्ट ओलिगोपोली जो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट बताता है। मैंने जब आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन बताया था तभी बोला था, जब आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो बेचते हैं तो उसे क्या होगा, आपका इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कहा जाएगा। जब आप जो है आपके प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को बेचेंगे और उनके बीच में अगर आप एक कंपटीशन करते हैं तो विच इज कॉल्ड ओलिगोपोली मार्केट। जब आपके पास सिर्फ कुछ ही फ्यू बिजनेस है या फ्यू मार्केट में आपकी शॉप्स है, अब उनके बीच में तो आप कंपटीशन बहुत कम होता है, रेयर केसेस में होता है, तो फिर आप क्या करोगे, उनके बीच में इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा, तो वही क्या कहलाता है, आपका ओलिगोपोली मार्केट कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली। एक ऐसी ओलिगोपोली मार्केट की कंडीशन जब आपके लिए ओपन है, आप आसानी से उस बिजनेस को स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट आपके लिए क्या है, फ्यू सेलर, जब आपके पास कोई खरीदने वाला बायर ही नहीं है तो फिर सेलर भी क्या होंगे, फ्यू होंगे। तो ये ओपन एंड क्लोज भी होता है। जब आप ओलिगोपोली की बात करते हैं तो ये ओपन एंड क्लोज किस तरीके से, आप आसानी से उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो ये क्या है, एक तरीके से ओपन भी रहता है, आप उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। फिर थर्ड इज पार्शियल एंड फुल। पार्शियल एंड फुल ओलिगोपोली मींस जब कोई मार्केट कंडीशन की आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रहती है वो पार्शियल हो जाती है, मतलब आपके साथ क्या है, भेदभाव, पार्शियल जिसको आप बोलते हैं भेदभाव किया। अब भेदभाव किस कंडीशंस में होता है, जब आपके लिए कोई मार्केट कंडीशन में ऐसा प्रोडक्ट लाया जाए जो कि आपके लिए प्योर नहीं है बट फिर भी आप उसको परचेज कर रहे हो, विच इज कॉल्ड पार्शियल। एंड फुल ओलिगोपोली, फुल ओलिगोपोली जब आपको वही प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में मिले, साथ ही साथ उसका प्रोडक्ट भी अच्छा हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फुल ओलिगोपोली कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है सिंडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन। सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज, सिंडिकेटेड ऑर्गेनाइज मींस जब आपके पास में कुछ बिजनेस रहते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सिंडिकेटेड रहता है। सिंडिकेटेड इट मींस संबद्ध, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, संबद्ध। आपका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या संबंध रहता है कि आप जो है वो प्रोडक्ट जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसको पूरी तरीके से जो है वो पूरा किया जा सके, उसे आप क्या कहते हो, संबद्ध कहते हो। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, सिर्फ कुछ ही सेलर रहते हैं, कुछ सेलर में सिर्फ कुछ ही दुकानें मार्केट में अवेलेबल होती है, तो वो कैसे ऑर्गेनाइज करना है, जब अगर आपने ओपन की है तो फिर उसको पूरा भी कीजिए। जब आपने, अब मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपनी 4 व्हीलर की एक शॉप को ओपन किया, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको ध्यान से समझना, बहुत आसानी से ओलिगोपोली जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपना बिजनेस जो है वो ओपन किया, किस प्लेटफॉर्म में किया कि भैया 4 व्हीलर का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि 4 व्हीलर जो है वो बिकेगा या नहीं। मैंने मार्केट कंडीशन को स्टडी नहीं किया, मुझे नहीं पता कि मेरे मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग कितने लोग मेरे पास कस्टमर्स आएंगे और 4 व्हीलर का परचेज करेंगे। मैंने सिर्फ नॉर्मली जो है 4 व्हीलर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब बाद में चीजें चेंजेस होंगी, फिर मुझे बाद में पता चला कि हाँ तो मेरा कोई खरीद ही नहीं रहा, तो मैं एकदम से बिजनेस को बंद तो नहीं कर सकती, तो उसे क्या कहा जाता है, सिंडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जब आप बिना किसी चीज को जाने आपका बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, दैट फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं, आप जो है वो चीजों के बीच में बंध चुके हैं। बंद कैसे चुके हैं कि आपने तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब आपका तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अगर आपने एकदम से उसे बंद कर दिया। तो ना तो आप उसे बंद कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और ना ही आप जगह को चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में मोनोपोली ओलिगोपोली जो रहती है वो अफेक्ट करती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। तो मैंने आपको बताया कि ओलिगोपोली जो है वो 2 वर्ड्स के मीनिंग से बना है, ओलिगो प्लस पोली। ओलिगो मीन्स
रहते हैं जो कि सेल करते हैं चीजों को, उसे आप क्या कहोगे? ओलिगोपोली मार्केट कहोगे। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन का शोरूम बहुत कम आपको मार्केट में मिलेंगे, आपको जो है वो फोर व्हीलर के शोरूम, टू व्हीलर्स के शोरूम बहुत कम मिलते हैं, जिनमें क्या होता है कंपटीशन तो होता है बट बहुत कम रेयर केसेस में होता है। तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है? आपकी ओलिगोपोली मार्केट कहलाती है। और नेक्स्ट फिर हमने बात की थी इंडिपेंडेंट फर्म होती है, उसके बाद उसका जो कंसंट्रेशन रेट रहता है वो भी कम होता है, ओनली 5% रहता है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी उसकी पॉसिबिलिटी जो रहती है वो भी बहुत कम रेयर केसेस की रहती है। साथ ही आपका जो प्रोडक्ट रहता है वो डिफरेंशिएट भी रहता है, दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट होता है। सब बैरियर्स जो एंटर्स होते हैं, अगर आप ओलिगोपोली मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान नहीं होता। बैरियर्स मतलब कि चेनें आपके लिए लाइन क्रॉस रहती है, जो लाइनें रहती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, उसको क्रॉस करके आप अपने लिए जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो ये सारी चीजें जो है वो ओलिगोपोली को जो ओलिगोपोली में डिटरमाइनेंट होती है। और जब आप ओलिगोपोली की बात करते हैं तो ओलिगोपोली की प्राइस भी इतनी आसानी से डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप प्राइस डिटरमाइन भी करें इन द केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, तो ओलिगोपोली की मार्केट के अंदर आप प्राइस को डिटरमाइन आसानी से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कुछ ही तो बिजनेस होते हैं जो कि आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो जब आप ओलिगोपोली में कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसकी प्राइस भी कैसी होगी? उसके अकॉर्डिंग होगी। अब भैया मैंने फोर व्हीलर का शोरूम खोला है, तो जब मैं अगर 2 लाख की कार परचेज करके लाई हूँ तो मैं उसको 2 लाख में थोड़ा ना बेच दूंगी, उसमें 2,50,000 या 3 लाख के समथिंग बेचूंगी। मुझे भी ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए, जिससे क्या हो सके जब मैं फिर से नया बिजनेस करूँ या आने वाले साल में फिर से न्यू कार को खरीद कर लाओ तो उसमें भी तो मुझे पैसे वापस कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए बेचूंगी, प्लस मेरी जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उनको ध्यान में रखते हुए भी उसको करूंगी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो ओलिगोपोली में होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। मैंने आपको 4 टाइप्स के ओलिगोपोली के टाइप्स पढ़ाए। फर्स्ट है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली, थर्ड इज पार्शियल एंड फुल ओलिगोपोली, एंड फोर्थ इज सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। तो ये है ओलिगोपोली के कुछ पार्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में। इसी के साथ आपका फोर्थ यूनिट का जो चैप्टर था ओलिगोपोली वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो इस वीडियो में या इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ओलिगोपोली होता क्या है? जब आपके मार्केट में कुछ सेलर जो रहते हैं वो रेयर केसेस में कुछ प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, उसे आप ओलिगोपोली मार्केट कहोगे। फॉर एग्जांपल के लिए टेलीविजन, फोर व्हीलर शोरूम, टू व्हीलर शोरूम या सेल फोन्स की शोरूम, ये सारी चीजें जो है वो ओलिगोपोली मार्केट होती है। इनके बीच में कंपटीशन तो होता है, साथ ही साथ जो है ये किस हिसाब से ओपन करते हैं अपना बिजनेस? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी ओलिगोपोली जो है वो किस तरीके से करता है काम। इंडिपेंडेंस रहता है फर्म्स के, सम बैरियर्स रहता है, इतना आसानी से वो स्टार्टअप नहीं कर सकता। और नेक्स्ट इज उसका जो प्रोडक्ट रहता है वो डिफरेंशिएट रहता है, किस तरीके से वो दूसरे के प्रोडक्ट से अपना प्रोडक्ट अलग बनाता है और अपना अलग प्रोडक्ट जो है वो दर्शाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो एक ओलिगोपोली में होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में या आगे के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक।